बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी एक कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। और ये प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो I L क्रॉस B है होती है। तो ये आप प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर, अब करंट की किस वजह से है? करंट जो है वो ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। एक्चुअली होता क्या है कि वो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है। तो एक्चुअली जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को देखते हैं तो करंट किस वजह से है? चार्जेस की मोशन की वजह से। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो फोर्स उन चार्जेस के ऊपर लगती है। तो आज हम उन जो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगती है, एक चार्ज के ऊपर जो एक फोर्स लगती है वो हम निकालने जा रहे हैं। अब हमें ये पता है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर से बेतहाशा चार्जेस मूव कर रहे हैं और उसकी जो फोर्स थी वो हम निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से हम फोर्स निकाल सकते हैं तो ये फोर्स है उन सारे चार्ज कैरियर की वजह से, क्योंकि करंट की वजह से है। हमें निकालनी है एक चार्ज के ऊपर। तो आप अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 चार्जेस हैं तो ये वाली जो फोर्स होगी वो नेट फोर्स होगी 1000 चार्जेस की वजह से। तो हमने एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकाली, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहले हम फोर्स निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 चार्जेस की वजह से तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो एक चार्ज के ऊपर हमें फोर्स पता चल जाएगी। तो यही तरीकाकार हम इस टॉपिक के अंदर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसका थोड़ा सा हमने सेगमेंट लिया है। अब इस सेगमेंट की लेंथ जो है वो है L और वो जो वायर है, वायर आपको मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो उसका जो एरिया है वो A है। तो अब अगर उसकी लेंथ L है, एरिया A है, तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा? अब एक सिलेंडर है तो अब अगर आपको सिलेंडर का एरिया पता है उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा इस वायर का वो AL की इक्वल होगा। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं कि इसके अंदर बेतहाशा चार्जेस हैं। तो एक जो चार्ज है, एक जो कैरियर है उसके ऊपर चार्ज है स्मॉल q। अब अगर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जिस तरह हमने कहा कि 1000 फॉर एग्जांपल, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस वायर सेगमेंट के अंदर से n चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, और चार्जेस जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब अगर एक तो कंसिडर कर लिया कि n नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर मूव कर रहे हैं, हर चार्ज के ऊपर q चार्ज, हर चार्ज कैरियर जो है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल स्मॉल q चार्ज है। अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं और उसमें से जो करंट है वो लेफ्ट से राइट पास कर रहा है। तो अब अगर लेफ्ट से राइट पास कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी लेफ्ट से राइट होगी, तो वेलोसिटी वेक्टर आपका ये बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जो कि अपवर्ड है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है अपवर्ड। तो B की हमने ये डायरेक्शन बता दी। तो अब देखें कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, वो V और B इन दोनों के हम राइट हैंड रूल चेक करेंगे तो वो हमेशा अपवर्ड होगी।
अच्छा, अब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एन चार्ज कैरियर है, एन क्या चार्ज कैरियर है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एन क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर फॉर एग्जाम्पल एन चार्ज कैरियर हैं, तो अब वॉल्यूम है कितना, ए एल है, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज कैरियर होंगे, एन ए एल। तो टोटल वॉल्यूम के अंदर चार्ज कैरियर आ गए एन ए एल, ठीक हो गया। और अब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। अब आपको ये पता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इस सारे वॉल्यूम के अंदर ये आ गई एन, और वॉल्यूम क्या है ए एल, तो ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हो गए। अब एक चार्ज कैरियर के ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर और एक चार्ज कैरियर के ऊपर ये चार्ज है, तो टोटल चार्ज ये आ गया, ठीक है। अब हम फर्ज करते हैं कि इधर इस लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड पे आते हुए उसे जो टाइम लगता है वो डेल्टा टी है। अब हमने अगर उसे कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें टाइम निकालना है, तो s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब हमारे पास टाइम t नहीं है बल्कि डेल्टा t है, तो इधर से डेल्टा t क्या निकला, s ओवर v। अब हमारे पास s क्या है, डिस्टेंस, जो कि वो डिस्टेंस कितना है l, तो इसी वजह से हमारा जो डेल्टा t हो गया वो ये आ गया। अब हमें चार्ज भी पता चल गया, हमें टाइम भी पता चल गया, तो उधर से हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू ये वाली वैल्यू लगाए, डेल्टा टी एल ओवर वी लगाया। अब इधर से देखा तो एल एल से कैंसल और ये वी ऊपर आ गया, तो इधर से आपका टोटल करंट ये आ गया, ठीक है। अब प्रीवियसली आप पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट करती है, वो हमेशा इक्वल होती है आई एल क्रॉस बी। तो अब करंट हमें पता है कि ये होता है, तो अब हमने करंट की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। अब अगर देखें इस क्वांटिटी को, अब ये क्वांटिटी क्या है, अब जरा देखते हैं इस क्वांटिटी को। अब ये क्वांटिटी अगर देखा जाए तो क्या होगी, ये क्वांटिटी है P और L। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये इसी तरीके से। अब L वेक्टर है, अब L वेक्टर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। कोई भी वेक्टर है तो ये उसका मैग्नीट्यूड और ये साथ उसकी डायरेक्शन। अब L लेफ्ट से राइट है, करंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट से राइट है, चार्जेस भी लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर V की डायरेक्शन होगी इक्वल L की डायरेक्शन के, क्यों, क्योंकि चार्जेस भी लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं और L की डायरेक्शन भी क्या होगी, L की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट से राइट होगी। तो L और V की डायरेक्शन अगर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह L यूनिट वेक्टर को V यूनिट वेक्टर के साथ लिखा जा सकता है। तो मैं लिखा V L इंटू V यूनिट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड है और ये V यूनिट वेक्टर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V वेक्टर और साथ L लिख दिया। तो बिल्कुल मैंने इसी तरीके से किया, V इंटू L, और इसको मैं ऐसे भी लिखा जा सकता है इस सिनेरियो के मुताबिक, ये जो हमने फिगर बनाई है इसके मुताबिक, या जो हमने अजम्पशन किए हैं उसके मुताबिक। तो मैंने क्या किया कि इसकी जगह ये लगा दी। अब जैसे ये लगाया तो क्या हो गया, इससे हमारी टोटल फोर्स निकल आई इसकी। अब ये फोर्स क्या है, सारे चार्ज कैरियर की वजह से। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक यूनिट, एक चार्ज कैरियर के ऊपर, तो टोटल चार्ज कैरियर कितने थे, N A L Q, क्योंकि N क्या था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल वॉल्यूम क्या था AL, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो गई ये। तो अब ये टोटल फोर्स होगी,
और अगर हमने एक चार्ज कैरियर के ऊपर फोर्स निकालनी है तो F इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। अब एफ एल ये था डिवाइड बाय एन ए एल क्यू लिखा, तो अब अगर एफ एल और इसकी वैल्यू यहां से लिखी एन ए क्यू एल इंटू वी क्रॉस बी, तो एन ए और एल इधर से कैंसिल हो गए, तो इधर से आपको आंसर मिला ये वाला। अब ये आपका फाइनल रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेलोसिटी और भी जो टोटल एक यूनिट चार्ज कैरियर, एक चार्ज कैरियर के ऊपर जो फोर्स होगी F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी की इक्वल होगी। तो अब हम नतीजे के ऊपर ये पहुंचे कि उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो क्यू वी क्रॉस बी के, तो अब हमने ये चीज निकाल ली। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस पे चार्ज कैरियर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो अब आपने क्या करना है, ये v क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो आप v की ये डायरेक्शन, b की अपवर्ड डायरेक्शन, तो v क्रॉस b, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड होगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो f का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर जो है वो हमने नहीं लिखा, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसके अंदर v और b लाई करते हैं। तो इसकी अगर हम देखें तो अगर मैक्सिमम की बात, तो एंगल अगर थीटा है तो फोर्स आपकी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर एक चार्ज कैरियर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स वो मैक्सिमम होगी, ठीक हो गया। अब एंगल अगर जीरो पुट करें तो फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर चार्ज कैरियर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हम भेजेंगे तो उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब इसी तरीके से अब अगर इसको देखें तो अगर क्यू चार्ज है, ठीक है, तो अब चार्ज क्या प्रोटॉन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो अगर हम चार्ज प्रोटॉन है तो Q इज इक्वल टू प्लस ई हो जाएगा, तो उसके ऊपर फोर्स की ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ई इंटू बी क्रॉस बी। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वाली फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे होगी, अगर उसी इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन हो जाएगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से। तो आज हमने ये पढ़ा कि एक चार्ज कैरियर के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करती है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।